तो प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में, तो वहीं से अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो अभी तक हमने देख लिया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप के हो सकते हैं। चलिए अपन दो में उसको कंसिडर करते हैं, या तो जिसके रूट होंगे रियल या फिर रूट होंगे इमेजिनरी। मतलब या तो होगा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर होगा d लेस देन 0। ये दो कैटेगरी में हम क्वेश्चन को बांटने वाले हैं। तो कैसे हमने देखा था कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो डेफिनेटली हम इसको लिख पाएंगे x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से लिख पाएंगे। हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर हमने ऐसा करके डिनोट कर दिया फिर हमको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा, एग्जांपल अपन लेते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके बारे में बात करिए। क्लियर है? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमसे बोला, इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो शॉर्टकट मैंने आपको ये बता दिया था कि इसके जो भी रूट आते हैं, रूट्स के बाहर का आंसर आएगा, दोनों रूट्स के बाहर का आंसर आएगा। तो आप बोलते थे कि सर एक इसका रूट आएगा 2, एक इसका रूट आएगा 3, इस पे प्लस साइन होता है, इस पे माइनस साइन होता है, इस पे प्लस साइन होता है। तो आप देखते हो कि सर क्या पूछा गया आपसे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पूछा गया है, मतलब प्लस वाला साइन आपको लेना है। तो यहां से हम बोलते थे सर आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी, दोनों पे ही क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ था। तो ये चीज हम पहले से ही कर चुके थे लीनियर इनइक्वालिटी में। तो हमारा मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम इसको किसी न किसी तरीके से ये वाले तरीके में ब्रेक कर पाए, ये हमको ट्राई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। जैसे कि यहाँ ध्यान से देखिए, 7 इंटू 2 जो फर्स्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बीच वाले जो ये x का कोएफिशिएंट होता है, इसका फैक्टराइजेशन अपन करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 इंटू 2 यानी 14 आना चाहिए, और ऐड करने से 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया तो आपका आंसर आ गया 2x प्लस 7, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x माइनस 1 और यहाँ पे मिल गया 2x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया है। एक तो ये मेथड था, चलिए नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, अलग से गए इसके रूट कैलकुलेट करें। तो रूट आ गए x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो b² कितना हो गया 49, सॉरी b² कितना हो गया 25 माइनस 4ac। तो 4ac किया तो 8 इंटू 7 56, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2a यानी 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बस उसी को हमने यूज़ किया है। तो b² यानी 25, 4ac, 4 इंटू 2 8 इंटू 7 56। ओके, तो सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा 81। तो 9 यहाँ से आंसर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल्स टू ये था। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ से प्लस का लेंगे तो 4/4 यानी 1 आ जाएगा, और जब माइनस का लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14/2 यानी माइनस 7/2। तो आप देख सकते हो कि इसके दो रूट आएंगे 1 और माइनस 7/2। तो अब इस इक्वेशन को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 2 कॉमन लेने के बाद में, ये a कॉमन बाहर निकालने के बाद में, देखिए a जो है वो बाहर निकालने के बाद में x माइनस पहला रूट यानी 1 इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट जो कि है माइनस 7/2, तो बीच में प्लस आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी चॉइस है, आप ऐसे करना चाहते हैं कि ऐसे करना चाहते हैं। तो 2 को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 7/2
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है तो वही हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक आंसर है -7/2, एक आंसर है 1। तो आप जानते हैं ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। हमको ग्रेटर देन है मतलब प्लस वाला साइन लेना है। या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट निकल जाते हैं तो ग्रेटर देन वो हमेशा रूट्स के बाहर होंगी और लेस देन हमेशा रूट्स के बीच में होंगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू -∞ से -7/2 तक यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये आपका आंसर फाइनली रह जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और अपन करते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने, पहले भी ये बात कर चुके हैं अपन पिछले लेक्चर में। तो अभी दूसरी हमने बात करी थी कि d अगर लेस देन 0 हो तो क्या हो। तो ध्यान से देखिए, ax² + bx + c, मतलब इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका d जो है वो लेस देन 0। तो d अगर लेस देन 0 है तो हमेशा ध्यान रखना ये a कॉमन निकालने के बाद में x² + b/ax + c/a करके जो चीज आएगी, तो ये चीज हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अगर d लेस देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, थ्रू आउट r के लिए पॉजिटिव रहता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा जाए, ठीक है, 2x² + 7x 2x² + 7x + 11, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए। 2x² + 7x + 11, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसका पहले खेल खत्म ही कर देते हैं। तो यहाँ से x² + 7/2x और प्लस यहाँ से आ जाएगा 11/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी अपन 2 को उधर भेज के इससे गेटेड हो सकते हैं, तो हमने इसको खत्म किया। तो क्वेश्चन बन गया x² + 7/2x + 11/2। तो अभी आपको ये नहीं पूछना है कि सर आपने इसको कैसे खत्म किया है, उधर भेज के खत्म किया है क्या, नहीं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके। तो हम जानते हैं 2 पॉजिटिव नंबर होता है, तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड आराम से कर सकते हैं, वही काम हमने किया। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। अब d के बारे में चेक करते हैं। तो d इसका क्या आ जाएगा, b² यानी 49/4 - 4 × a × c 11/2। तो यहाँ से देखिए आंसर कितना आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे, ये तो है 49/4 माइनस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 44 × 2, यानी मतलब मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। तो 88 ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव चीज़ बचेगी। तो आप जानते हैं d नेगेटिव हो गया है। अगर d नेगेटिव है तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और इसने पूछा क्या है कि ये पॉजिटिव और 0 कब रहता है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू r, मतलब ये सभी जगह पर ये सेटिस्फाई होगा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे और 1-2 क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला गया, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम ले तो बन जाएगा x - 1 × x - 2 × x - 3। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली जगह पे क्या आएगा, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो ये दोनों कितने बन जाएंगे, x² - 5x + 6 प्लस यहाँ पे x - 2 खत्म हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे जो कि हो जाएगा x² - 4x + 3 प्लस
एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने देखा आंसर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर, 5 प्लस 4 9 प्लस 3, ठीक है 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 x बन जाएगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, डिवाइडेड बाय में हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, इससे इन तीनों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इन तीनों को कैसे सॉल्व करना हमको पहले से ही आता है, क्योंकि ये तो लीनियर है, तो इसकी वजह से एक रूट 1, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 3, ये 3 रूट तो हमको मिल जाएंगे। हमको डिस्कस करना है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता करना है कि इसका डी कैसा है, तो अलग से जाके मैंने डी सॉल्व किया, तो डी आ गया 144 यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 3 इंटू 11। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 121 आएगा, 12 इंटू 11 तो 12 12 कितना आ जाएगा 132, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 144 माइनस 132 यानी ये कितना मिल गया आपको, ये मिल जाएगा 32 यानी 12। तो डी का वैल्यू कितना आ गया है, सही किया मैंने 32 44, ओके ठीक है। तो डी का वैल्यू 12 12 तो पॉजिटिव है, तो डी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर डी पॉजिटिव आ गया है तो इसके भी 2 रूट आएंगे। अब उन दोनों रूटों के बारे में हमको बात करनी, कैसे, अब रूट कैलकुलेट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 6। तो ये दोनों रूट आपको मिल गए, इन दोनों रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, देखिए, तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू, इधर से मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकता हूं 2 रूट 3 और डिवाइडेड बाय में कितना है 6, तो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मिल जाएगा 2 प्लस माइनस 2 से 6 को कैंसिल किया तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को उस अंडर रूट से कैंसिल किया तो 1 बाई रूट 3 मिल जाएगा। तो ये दोनों रूट आपको मिल गए, क्लियर है। चलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो अब इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 3 मैंने कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस पहला रूट, तो पहला रूट आपका क्या है 2 प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट, अब दूसरा रूट क्या है 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई, ये तो पहले से ही था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे सबको डिनोट करना है, तो यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे कहीं 2 है, यहाँ पे कहीं 3 है, ये 3 तो हमने डिनोट कर दिए। अब इनको ध्यान से देखा तो एक रूट आएगा ये वाला 2 प्लस 1 बाई रूट 3, तो ये 2 से जस्ट आगे होगा 2 प्लस 1 बाई रूट 3, और दूसरा है 2 माइनस 1 बाई रूट 3, तो 2 माइनस 1 बाई रूट 3 यहाँ पे कहीं होगा 2 माइनस 1 बाई रूट 3, तो ये हमने रूट बना दिया। फिर अगला अपना पॉइंट होगा तो होता है कि कहीं पर स्क्वायर तो नहीं है, आप चेक करिए कि कहीं पर स्क्वायर तो नहीं है, तो आप देख सकते हो कहीं पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो कोई भी रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, अगर आपको ग्रेटर देन चाहिए तो ये वाला रीजन लेना पड़ेगा, तो आप फाइनली बोलोगे x बिलोंगिंग्स टू 1 से लेकर 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, पहला तो ये हमने दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कहाँ पे क्लोज लगेगा कहाँ पे ओपन लगेगा, तो आप ध्यान से देखिए 1 तो न्यूमरेटर है, तो सॉरी 1 तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर की वजह से कभी तो क्लोज आएगा नहीं, तो 1 पे रहेगा ओपन, लेकिन ये वाला न्यूमरेटर में है इसीलिए यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। यूनियन, दूसरा प्लस का साइन कहाँ पे, यहाँ पे 2 से लेकर 2 प्लस 1 बाई रूट 3, तो इस पे क्लोज इस पे ओपन। यूनियन, लास्ट में क्या बच गया 3 से लेकर इन्फिनिटी,
तो 3 पर भी ओपन और इन्फिनिटी पर भी ओपन। इन्फिनिटी पर तो ओपन आता ही है, और 3 पर ओपन क्यों आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। क्लियर है? शायद आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमको करना है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में, एक कंबाइन क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं x-4 होल पावर 8, x-4 होल पावर 8, x-3 x स्क्वायर प्लस x-6 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल पावर 7 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है और कुछ लीनियर एक्सप्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात 1 2 3, इन तीनों से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को हमको चेक करना है। ठीक है, इसको चेक करिए, इसका डी चेक करिए पहले। तो डी आपने चेक किया, डी चेक करोगे तो कितना आएगा 1 बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 6, तो पॉजिटिव आएगा। डी पॉजिटिव, वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो 1 प्लस 24 यानी 25, तो इसका डी तो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले का डी चेक करिए, तो यहाँ से डी चेक करा आपने तो आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू ए यानी 3 इंटू बी यानी 8, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका डी कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये ए वाला कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो ये तो खत्म ही हो गया। यानी x-4 होल पावर 8 x-3 इंटू, अच्छा इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, सॉल्व कर लेना, इसके रूट क्या क्या आएंगे आप चेक कर लेना। तो इसका एक रूट तो आएगा 2, तो इसको मैं x-2 लिख पाऊंगा, और दूसरा रूट हो जाएगा x प्लस 3, तो दूसरा रूट हो जाएगा -3। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज़ आपकी बच जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया x प्लस 5 होल पावर 7, और यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप ध्यान से देखिए, ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्लियर है, ये नंबर हमेशा ही पॉजिटिव, 0 भी ये नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्या पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो सर, अगर आपको यकीन है कि आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस मल्टीप्लाई किया और इसको गायब कर दिया। कैसे गायब किया समझ में आया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इधर कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 की वजह से वो गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्वेश्चन अब क्या बचा हुआ है, अल्टीमेट क्वेश्चन अपना बचा हुआ है कि आपको रूट मिलेंगे, यहां से मिलेगा -5, यहाँ से मिलेगा आपको -3, फिर एक मिलेगा आपको यहाँ से 2, एक यहाँ से मिलेगा 3, और एक यहाँ से मिलेगा 4। ओके, तो ये हमने अभी तक बचे हुए की, और जितने भी बचे हुए रूट हैं उन सबको हमने नंबर लाइन पे लिखा। अब हम चेक करेंगे कि कहीं स्क्वायर या फिर इवन पावर तो नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस टर्म पे इवन पावर है, इस पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इवन पावर है, किसके करस्पॉन्डिंग, x-4 होल पावर 8 यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट कौन सा आएगा, 4, तो ये 4 पे हमने लगाया क्रॉस। क्लियर, सबसे लास्ट में कहाँ से शुरुआत करेंगे, प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से। तो आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आपको प्लस चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव वाला साइन चाहिए। तो यहाँ से आंसर आएगा x बिलोंगिंग्स टू -∞ से -5। तो -∞ पर तो कितना आ जाएगा, ओपन। अब -5 पर ओपन आएगा क्लोज आएगा, देख लो, -5 न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, तो -5 है डिनोमिनेटर में, आएगा ओपन, यूनियन -3 से लेकर 2। तो -3 से 2 में देखिए, -3 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, तो क्लोज, 2 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, तो क्लोज, ये -3 ये 2। ठीक है, फिर क्या आ गया, ये वाला यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 3 क्योंकि न्यूमरेटर में है इसीलिए क्लोज है। तो ये फाइनली आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है 1/x² - x ऑलवेज ग्रेटर देन 1/x² + x+1। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो अपनी होती थी कि कम से कम RHS के साइड में 0 होना चाहिए, तो वही यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इस चीज को हम ले आते हैं इस साइड में, तो उधर 0 बन जाएगा। अगर RHS वाली चीज को हम LHS की साइड में लाएंगे तो उस साइड में 0 अपने आप बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/x² - x। अच्छा, एक बात तो मैंने पहले ही बताई थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है। जब तक पूरा पता नहीं हो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम वो रिस्क लेंगे ही नहीं, हम उससे बच के जाएंगे। माइनस में इसको ले आएंगे, 1/x² + x+1। अब बच जाएगा ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो बच जाएगा x² + x+1, एक तो ये, और दूसरा x² - x ये। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² + x+1 माइनस ये कैंसिल हुआ तो बच जाएगा x² + x ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 2x+1 डिवाइडेड बाई, इधर से बच जाएगा। अच्छा, पहले इसको देख लिया, x कॉमन लीजिए। अगर x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा x - 1 और एक बच गया x² + x+1 ग्रेटर देन। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको चेक करिए, ये कैसा है। b² - 4ac चेक करिए, b² - 4ac लेस देन 0 आएगा, b² यानी 1 और -4ac यानी -4 आएगा। तो ये तो d लेस देन 0 वाला है। अगर इसका d लेस देन 0 है तो इसको कर दिया खत्म। कैसे खत्म किया है, उस साइड भेज के। अगर हम उस साइड में भेजेंगे इसको तो वो 0 के साथ खत्म हो जाएगा, और इसके बारे में हमको पता है कि हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो साइन चेंज भी नहीं होगा। अगर ये हमेशा नेगेटिव होती तो साइन चेंज होता। ठीक है, चलिए, तो अभी क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से रूट आएंगे, इसकी वजह से एक 0, इसकी वजह से 1, और इसकी वजह से जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो -1/2 यहाँ से रूट आ जाएगा। दिख रहा है आपको, 2 जब आप कॉमन लोगे तो ये x + 1/2 बच जाएगा, तो ये रूट क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, -1/2। क्लियर है। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कोई स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं है जिससे कि हम कैंसिल कर पाए, ऐसा तो है नहीं। हमको क्या चाहिए इस बार, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू प्लस कहाँ पे, यहाँ पे -1/2 से लेकर 0, दोनों पे ही इस बार ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने 0 होने के लिए मना किया है। यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, इस पर भी ओपन आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक एक चीज आपने याद कर ली होगी कि सर x - a इंटू x - b इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपसे पूछा जाए, तो हमने रट लिया है कि इसका आंसर आएगा x बिलोंगिंग्स टू -∞ से a यूनियन b से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, जहां पर मैंने बोल दिया है b इज ग्रेटर देन, b a से बड़ा है। कैसे याद किया था कि अगर ग्रेटर देन पूछा जाता है तो वो रूट्स के बाहर आएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे दूसरी चीज x - a इंटू x - b लेस देन इक्वल्स टू 0, तब आपको क्या करना है, x बिलोंगिंग्स टू a टू b। ठीक है, दोनों रूट्स के बीच में आपको काम करना। इसी तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, थर्ड पॉइंट, कि सर x - a अपॉन x - b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये आपसे पूछा जाए, ओनली ग्रेटर देन की बात करते हैं, ग्रेटर देन 0 अगर ये पूछा जाए, तो भले ही आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन इसमें भी क्वाड्रेटिक वाला मेथड काम कर जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला कौन सा मेथड होता है कि आप अगर 2 रूट इस पे डिनोट करते हो a और b, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि b हमेशा ग्रेटर रहेगा a से, तो अगर आप a और b को ऐसे डिनोट करते हो तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन। क्यों? हमने आपको मेथड बताया था कि सबसे पहले अगर सबसे लास्ट में अगर 0 हो, मतलब RHS में 0 हो, और इस तरीके से इन दोनों के जो रूट हो वो x - a या फिर x + a के फॉर्म में लिखे हों, तो सबसे लास्ट में आपको प्लस से शुरुआत करनी।
तो जैसे ही आप प्लस से यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो x बिलोंगिंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a और b से इन्फिनिटी, सेम यही चीज हो जाएगी, इसके जैसी चीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये दोनों मल्टीप्लाई में है यानी ये क्वाड्रेटिक है, या फिर ये दोनों डिवाइड में है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा के आंसर बता सकते हो x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से लेकर इन्फिनिटी। अब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कौन सी बात, देखिए फोर्थ पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हमसे पूछ लिया गया तो अब हम क्या बोलेंगे, आंसर तो अपना वही रहेगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ठीक है, पर ध्यान देना माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन रहेगा, लेकिन इस माइनस ए पर क्लोज आ जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अगर माइनस ए हम पुट करेंगे, सॉरी माइनस ए नहीं, ओनली ए, अगर ओनली ए हम पुट करेंगे तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है इस बार, यूनियन बी से लेकर इन्फिनिटी। अब ध्यान देना बी पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, ओपन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो डिनोमिनेटर में है, अगर आप एक्स की जगह पे बी पुट करते हो तो ये आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि अपना क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो क्वेश्चन अपना अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ध्यान ये आपको रखना है, इक्वल्स टू वाले के टाइम खास तौर से ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फिर से क्वेश्चन आ जाए, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो आप क्या बोलोगे, फिर से वही, अब की बार ये फिर से क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो भी आप ये यूज कर सकते हो, x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से लेकर इन्फिनिटी। ध्यान देना इस बार दोनों पर ही ओपन लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों ही डिनोमिनेटर में है। इसी तरीके से अगर अपन से पूछा जाए 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो आप बोलोगे x बिलोंगिंग्स टू a टू b। तो जब भी लेस देन पूछा जाए तो दोनों रूट्स के बीच में, और जब भी ग्रेटर देन पूछा जाए तो हमेशा दोनों रूट्स के बाहर अपन को आंसर बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी खत्म होती है। अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ओके।